हे गाइस, हाय, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13। तो पिछले चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे। इस बार हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स असल में होती क्या है? तो मैग्नेट्स देखिए, बेसिकली मैग्नेट्स वो होती हैं जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करें, उनको हमने नाम दिया मैग्नेट्स। ठीक है, क्या होती है मैग्नेट्स? जो फेरस, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती हैं। अब मैग्नेट्स के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। अब नाम से तो आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो इसका होता है Fe3O4, या फिर मैग्नेटाइट, या फिर लोडस्टोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर्टिफिशियल में भी आपने 7th 8th क्लास में पढ़ाई होगा। हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाट आर मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स की टाइप, और मैग्नेट्स के उनके एग्जाम्पल हैं मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट में आ जाएगा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आपने देखा ही होगा मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती हैं मेटल्स को जनरली। तो एक इनमें एक पॉइंट है कि एंड पॉइंट्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स मोर। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं पोल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। ठीक है, पोल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। तो पोल से आपको पता है कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अब पहली याद आती है पोल से, सेम पोल रिपेल, सेम चार्जेस जैसा, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी पोल से रिलेटेड ये आती है कि मैग्नेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोल। मतलब कि सपोज करिए ये एक मैग्नेट है। एक बार मैं रफ करके आपको समझाता हूं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि एग्जिस्ट, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोल। अब इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक बार मैग्नेट है, तो इसका कोई नॉर्थ पोल होगा, इसका कोई साउथ पोल होगा। सपोज हमने ऐसा माना। अब मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ये टूटा वाला पार्ट अलग और ये टूटा वाला पार्ट अलग। तो इसमें सिर्फ साउथ पोल हो, इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल। इन दोनों मैग्नेट सेपरेट हो चुकी हैं, तो इनका अलग अलग, इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा और इस वाले का नॉर्थ। अगर हम इनको भी और फर्दर तोड़ दें तो भी सेम दोनों का नॉर्थ साउथ बन जाएगा। ऐसे सेम इसके साथ होगा, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। जितनी बार आप ब्रेक करते जाएंगे, उनकी प्रॉपर मतलब उनके दोनों पोल अपने आप फॉर्म होते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नॉर्थ अपन ने अलग कर दिया और साउथ अपन ने अलग कर दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में क्या आता है? तो सपोज हमने एक बार मैग्नेट को ऐसा फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ऐसे धागा बांध के।
तो ये अपने आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेगी कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगा, और इसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल के अलाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसा मैग्नेट बिहेवियर करेगी। तो ये हमारी हो जाती है मैग्नेट्स की सारी प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की। तो बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, तो इसका मतलब है कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। सपोज ये एक मटेरियल है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, वो कुछ ऐसे अरेंज हैं, बिल्कुल बिना कोई ऑर्डर के, ऐसे हर कहीं। यदि हम कुछ ऐसा कर दे कि इनका अरेंजमेंट एक जैसा हो जाए, सही ऑर्डर में हो जाए, ऐसे, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो हम इस एरो से क्या दर्शाते हैं कि ये वाला जो एरो का मुंह है, ये होता है नॉर्थ को डिनोट करता है, और ये पीछे वाला एंड साउथ को डिनोट करता है। तो ऐसे फॉर्म हो जाए तो ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये वाला साउथ। तो बेसिकली अट्रैक्ट करता कैसे है एक मैग्नेट? सपोज ये है एक मैग्नेट, यहाँ पे एक रखी हुई है हमने आयरन नेल। तो ये मैग्नेट इस आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगी, तो होगा क्या कि ये मैग्नेट थी, तो ये इससे ऐसे स्टिक हो जाएगी, और इसके जो खुद के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से, ऐसे जूम करें हम तो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला इसका नॉर्थ पोल था, तो इसको अटैच होना है तो ऑब्वियसली इसको साउथ होना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स, इसलिए वो अटैच हो जाएगी, और ये खुद एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगी। इसलिए तो जब हम एक आयरन नेल से दूसरी आयरन नेल मिलाएंगे तो वो इससे अटैच हो जाएगी। तो ये होता है बेसिकली जब अट्रैक्ट करती है किसी मेटल की चीज को एक मैग्नेट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं अपने मेन चैप्टर्स के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता दूं एक बार मैग्नेट की। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये उसके कुछ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो जो इस बार मैग्नेट की लेंथ है, ये कुछ बार मैग्नेट की लेंथ है, तो जो इस बार मैग्नेट की लेंथ सपोज L है, तो उसके पोल्स के बीच का डिस्टेंस होगा 0.84 L। जो भी उसकी वैल्यू होगा उसका 0.84 मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी बार मैग्नेट की। ऐसा सिर्फ बार मैग्नेट के केस में होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, बस जो एक मैग्नेट के अराउंड जिस एरिया में एक मैग्नेट अपनी फोर्स लगाती है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस, उन्हीं को हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम इनको इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इमेजिनरी लाइंस which represents magnetic field around a magnet। और इसकी जगह हम एक और चीज लिख सकते हैं कि या तो मैग्नेटिक फील्ड या द एरिया वेयर मैग्नेटिक force is experienced।
ये हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, और इस टॉपिक को आप मान लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि ये है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके मोस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। अगर ये एक बार मैग्नेट है तो इसकी कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो ये ऐसा एक लूप बना रही होंगी, एक क्लोज्ड कर्व बना रही होंगी, ठीक है। ऐसे इसकी नीचे साइड ऐसे निकलेंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, MFL germinates from north and enters south, but inside the magnet it's just opposite। तो MFL जर्मिनेट करती है नॉर्थ से और एंटर करती है साउथ में, लेकिन उसके अंदर अलग हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से। यदि हम इसको नॉर्थ माने और इसको साउथ, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट है MFL नेवर इंटरसेक्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, बाय चांस यदि क्वेश्चन आ गया तो। सपोज ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं ये इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पे। तो यदि हम इस पॉइंट पे एक कंपास रख दें, कंपास, तो उसको तो दो डायरेक्शन शो करनी चाहिए ना, क्योंकि जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं जाती हैं उसी साइड तो कंपास डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ को। तो ऐसा है तो फिर ऐसे दो डायरेक्शन आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये हो गया आपका प्रूफ। चौथा ये है कि यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दें, होपफुली आपने सर्कल चैप्टर पढ़ लिया होगा, यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दें तो वो हमें डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो उस साइड गई, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, यहां से निकल के उस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो टेंजेंट टू MFL gives direction of MFL। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की प्रॉपर्टीज में, कि MFL आर क्लोज्ड टू ईच अदर एट पोल्स, ठीक है। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज होंगी, ज्यादा सेम इस साइड होगा, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे पोल से, ये ऐसे फैलती जाएंगी। तो सपोज यहाँ पे है तो ये कुछ ऐसी जा रही होगी, कुछ ऐसी ऐसी, तो देखिए यहाँ का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पोल से। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, और ये हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज खत्म। तो अब हम देख लेते हैं प्लॉटिंग ऑफ MFL। मे भी आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बार मैग्नेट की। ये हो गई हमारी एक बार मैग्नेट। सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी निकलेंगी, ऐसी ऐसी कुछ निकलेंगी, ऐसी, यहाँ पे कुछ ऐसी। और ध्यान रखिएगा कि आप एरो बनाना ना भूलें, एरो बनाना ना भूलें। और ये मैं एक्सटर्नली बता रहा हूँ, अंदर इसका ऑपोजिट होगा इसको, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व्स हैं, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ऐसी। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जा रही है, कहीं ना कहीं से घूम के ऐसे मिल रही होंगी, ठीक है, ऐसा कुछ। और एक होगी ऐसी, ऐसी। बस आप एरो बनाना ना भूलें। तो ये हो गई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की। ये मैंने सिंपली बनाया, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। और तो हमें ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट की ऐसी होती है? तो हमने एक कार्डबोर्ड लिया, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, और उसमें उस पे एक बार मैग्नेट को रख दिया, ठीक है। और हमने उसके आजू बाजू से आयरन फाइलिंग्स को रख दिया। तो जब हमने उसको ठोका तो जो आयरन फाइलिंग्स थी, आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए, और उनके बीच में बहुत छोटा छोटा सा गैप था, उसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड देख लेते हैं हम एक हॉट शू मैग्नेट की। सपोज ये एक हॉट शू मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, इसका ये साउथ है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इसकी होंगी कुछ इस प्रकार, ये यहाँ से गई यहाँ पे आ गई, ये कुछ ऐसी चली गई, ये कुछ ऐसी, एरो बनाना ना भूलें, ये कुछ ऐसी चली गई, और इनकी खुद की तो कुछ ऐसी जा ही रही होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी बनेगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे आ रही होंगी, ऐसे कुछ आ रही होंगी, यहाँ से निकल रही होंगी। होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है बेसिकली, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि दो ऑपोजिट पोल्स साथ में है, दो ऑपोजिट पोल साथ में है, सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? तो अब क्योंकि नॉर्थ से साउथ में जाती है, तो अब ये जरूरी थोड़ी है जब साउथ पास में है दूसरा तो वो इतनी दूर क्यों जाए, तो मैक्सिमम यहीं से पास हो जाएंगी ऐसे, इसलिए वो उसे अट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है। कुछ ऐसी जा रही, और बाकी फिर इसकी अपने पास भी जा रही होंगी, खुद के पोल के पास जो इससे दूर होंगी, ऐसे। और कुछ इसकी आ रही होंगी इसके पर्सनल वाले नॉर्थ से, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जब दो सेम पोल्स एक साथ होंगे तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, ठीक है। सपोज ये दोनों साथ में है, तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ना ये यहाँ जा रही होगी और ना इसकी वाली यहाँ जा रही होगी, तो कुछ इस प्रकार हो रही होगी, ऐसी ऐसी ऐसी। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है जहां पे एक भी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट, इसको हम कहते हैं नल पॉइंट। तो ये हो जाती है हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने की प्रैक्टिस खत्म। अब हम थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, उसकी SI यूनिट फील्ड, और फिर आज का लेक्चर हम खत्म कर देंगे, और फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगले लेक्चर से शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है B
और ये ऊपर एरो बनाया जाता है ये दर्शाने के लिए कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो आप 9th में पढ़ चुके होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? द एरिया वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ or by a magnet is experienced तो एक मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां पे दूसरी मैग्नेट्स को या मेटल्स को फोर्स लगे उसको हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट है टेस्ला, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट है गॉस, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी 2 यूनिट्स हैं। इनका कन्वर्जन भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि एक टेस्ला में कितना होता है, लेकिन अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है 10th लेवल पे। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स की बातें।